नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक चिरपरिचित जुमले का ऑपरेशन करेंगे, बल्कि सही कहें तो पोस्टमार्टम करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर था क्या जो पिछले 100 सालों से कभी बाहर आकर अपना वजूद नहीं दिखा पाया। यह जुमला है गंगा जमुनी तहजीब। पहले विचार करेंगे कि यह आया कहाँ से। तो मुगलों और तुर्कों के आक्रमण से पहले यह एक ही धर्म था, सनातन धर्म, जो आदिकाल से चला आया था। तो निश्चय ही उसमें सर्वधर्म समभाव जैसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई और धर्म ही नहीं था तो सर्वधर्म का मतलब ही क्या था। जब तुर्क और मुगल आए तो उन्हें इस सोच से कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि उनका उद्देश्य ही लूटना और अपने धर्म को थोपना था। उन्होंने कभी हिंदुओं को समभाव की दृष्टि से नहीं देखा। जब अंग्रेज आए तो उन्हें व्यापार और शासन करना था। इसमें सर्वधर्म समभाव बहुत संकट पैदा करने वाला विषय था। यदि पूरे भारतवासी एक हो जाते तो शायद वो 20 साल भी भारत पर शासन न कर पाते। इसलिए उनका तो उद्देश्य ही था डिवाइड एंड रूल। वो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाकर कमज़ोर बनाए रखना चाहते थे और इस काम में कई सुल्तानों ने उनका भरपूर सहयोग भी किया। नतीजा कि अंग्रेज़ों ने सबको ख़त्म कर दिया और शासक बन बैठे। लेकिन फिर 1920 में मोहनदास करमचंद का पदार्पण हुआ और यहाँ से देश के डिक्शनरी में जुड़ा एक नया शब्द सर्वधर्म समभाव का। साथ ही वजूद में आई गंगा जमुनी तहजीब। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि गंगा और यमुना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में ही मौजूद हैं। तो यह तहजीब भी यहीं की कही जाएगी। दरअसल इस तहजीब का जन्म अवध प्रांत से हुआ था। इसमें आगरा, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, फैजाबाद, बहराइच आदि का क्षेत्र आता था। पहले अयोध्या इसकी राजधानी थी, बाद में फैजाबाद हुई और उसके बाद लखनऊ बनी। यहाँ पर जो पहले नवाब थे वो शिया समुदाय के सादत अली खां थे। वो हिंदू मुसलमानों को साथ बिठा के सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते थे और सभी हिंदू तीज त्योहारों को मिलकर मनाते थे। तो वहाँ से गंगा जमुना तहजीब का जन्म हुआ। लेकिन 1856 में अवध प्रांत का अंग्रेजों ने विलय कर दिया और यह तहजीब भी पन्नों में रह गई। तब गांधी का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 90 साल पुराने इतिहास से उन्होंने ढूंढकर गंगा जमुनी तहजीब निकाल ली और इसके साथ भारतीय समाज को एक्स्ट्रा सेकुलर बनाने के उद्देश्य से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाला भजन भी बनाया और अहिंसा परमो धर्मा वाले आधे अधूरे श्लोक को अपना मुख्य हथियार भी बनाया और ये हथियार पूर्ण रूप से हिंदुओं को सौंप दिया कि तुम आजीवन लड़ाई इसी हथियार से लड़ते रहना। गांधी के बंदरों की तरह हिंदू कभी धर्म हिंसा तथैव च का अर्थ खोज ही नहीं पाए और भेड़ बकरियों की तरह पीछे पीछे चलते रहे। गांधी के राजनीतिक वारिस नेहरू ने इसे और स्पष्ट करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया। फिर आज़ादी के बाद 30 सालों तक देश में मुस्लिम शिक्षा मंत्री रहे। 30 सालों तक, जिनमें अबुल कलाम, हुमायूं कबीर, मोहम्मद अली करीम, फखरुद्दीन अली अहमद, सैयद नूरुल हसन आदि थे। तो उन्होंने इस गंगा जमुनी तहजीब को पाठ्य पुस्तकों और भाषणों के जरिए पूरे देश में बाकायदा स्थापित कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1976 में बिना संसद में चर्चा कराए संविधान की प्रस्तावना में चुपके से इस तहजीब को सेकुलरिज्म का नाम देकर जोड़ दिया और इसे संविधान में जस्टिफाई कर दिया, जिससे कि हिंदू परमानेंट मूर्ख बने रहे।
इस तरह गंगा जमुना यूपी बिहार से निकलकर पूरे देश की तहजीब बन गई और हमारी पवित्र नदियाँ, जिन्हें हम माता कहते हैं, वो तहजीब के षड्यंत्र में फंसकर यमुना से जमुनी बन बैठी। अब यह देखना भी ज़रूरी है कि क्या वाकई में कभी हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब की कोई झलक दिखाई दी, या कभी ऐसा था, ये कहाँ मौजूद थे। तो हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों में तो इन दोनों नदियों का हमेशा महत्व रहा, गंगा और यमुना का। लेकिन मुस्लिमों की संस्कृति का प्रतीक यह कब बन गई? जब तैमूर ने बंदी बनाए 1 लाख गुलामों को, जो काफिर थे, उन्हें यमुना के किनारे लोनी में कटवा डाला था, जिस पर इतिहासकारों ने लिखा कि 50 कोस तक यमुना का पानी पीने योग्य नहीं रह गया था काफिरों के खून से, और 4 दिनों तक शहर में सब बहरे हो गए थे, क्योंकि औरतों की चीखों से शहर में कोहराम मच गया था। तो क्या यही से शुरू हुआ था गंगा जमुनी तहजीब, या फिर इस कत्ले आम के 15 दिन बाद मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा में स्नान करने इकट्ठा हुए 30,000 हिंदुओं के खून से जब हरिद्वार को नहला दिया गया था, तब शुरू हुआ था? चलिए गंगा जमुना को छोड़ दीजिए, तहजीब को ही देख लिया जाए, उसी की बात कर लेते हैं। 1577 में अवध के नवाब ने जब हज का पहला कारवां गया था, तो मक्का शरीफ को उस समय उन्होंने 1.5 लाख रुपया भिजवाया था। करबला के लिए भी यहाँ से बहुत सा पैसा भेजा गया था, क्योंकि करबला की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। 1870 में इराक में कैनाल बनवाने के लिए नवाब हसन रज़ा खान ने 5 लाख रुपए भेजे थे, उस समय के 5 लाख। वो कैनाल आज भी मौजूद है, उसका नाम हिंदिया कैनाल है। ताजमहल वाले शाहजहां की बात करें तो उनके समय में एक बार देश में सूखा पड़ गया था, लाखों लोग मर गए। उसी वक्त शाहजहां ने 50 लाख रुपए अपनी बेगम मुमताज़ और 20-20 लाख रुपए अपनी दोनों बेटियों को गिफ्ट किया था, और सूखा राहत कार्य के लिए उन्होंने पूरे 1 लाख रुपए दिए थे। उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने 4 करोड़ रुपए का प्यार का कब्र बनवाया। किस तहजीब की बात करें और कहाँ तक करें। अकबर पर्सिया और बुखारा के 3000 बच्चों को यहाँ से स्कॉलरशिप भेजता था, ऐसा जहांगीर ने अपनी पुस्तक तारीख़ सलीम शाही में लिखा है। 6 लाख रुपए सालाना वह मक्का भेजता था अकबर। यह थी गंगा जमुनी तहजीब। जब सिर्फ और सिर्फ सभी ने अपने मज़हब के लोगों को ही लाभ पहुंचाया, तो उसमें कहाँ से तहजीब आई और कहाँ से गंगा जमुना आई। मज़े की बात यह है कि इस क्रूर मुगल काल के सपोर्टर आपको आज भी भारत में बहुतायत में दिखेंगे, जो मुगल काल की हर निशानी को अपनी पहचान बताते फिरते हैं। चलिए एक बार मुगल काल को भी छोड़ दीजिए। स्वतंत्रता के दौरान देश के बंटवारे में क्या हुआ? 10 लाख से ज़्यादा हिंदू मारे गए। बलात्कार और लूटपाट की गिनती मुश्किल है। क्यों बटा भारत? धर्म के आधार पर बटा। तो दोनों धर्मों के लोगों को अलग अलग देश क्यों नहीं मिला? क्यों पाकिस्तान से हिंदुओं को भगा दिया गया और हिंदुस्तान के वही मुस्लिम जिन्होंने वोट देकर बंटवारे को मंजूरी दी थी, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान, जिनका पूर्ण योगदान था पाकिस्तान बनवाने में, वो खुद पाकिस्तान क्यों नहीं गए? यदि 3 करोड़ मुसलमानों को भारत में रहना था, तो 1 करोड़ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी? यही सच है। 3 करोड़ यहाँ रह गए और 1 करोड़ पाकिस्तान चले गए, और इसी के लिए 10 लाख से ऊपर हिंदू काट दिए गए। यही थी गंगा जमुनी तहजीब।
नोआखली, बंगाल और केरल के 3-4 लाख हिंदुओं की तो अभी बात ही अलग रखी है। और आगे बढ़ेंगे तो कश्मीर हमें ज़रूर याद आएगा, जहां हिंदू अपने कंधों पर गंगा जमुनी तहजीब की अर्थी लिए ढो रहे थे, लेकिन उन कंधों को कुचल दिया गया और उन्हें कश्मीर से भगा दिया गया। गंगा जमुनी तहजीब गई तेल लेने। अब सोचिए, मुगल चले गए, अंग्रेज आए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, लेकिन हमारे देश में मुगलों का ही ढोल पीटा जाता रहा। 100 साल के अंग्रेजों का शासन इस मानसिकता को नहीं बदल सका। 1945 से बन रही फिल्म मुगले आजम, जो 1960 में जाकर रिलीज हुई, उसमें अकबर महान दिखाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वो उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। निर्देशक फुटपाथ पे आ गए थे। इस खर्च का अंदाज़ा इसी से आप लगा लीजिए कि मात्र 15 साल बाद रिलीज़ हुई शोले जैसी मल्टीकास्ट फिल्म मात्र 2 करोड़ रुपए में बनी थी। ये बात अलग है कि महिमा मंडन मुगले आजम से शोले तक चलता ही रहा। कहीं अकबर रहे तो कहीं रहीम चाचा, किसी को के आसिफ ने बनाया तो किसी को सलीम जावेद ने, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का पैसा इन फिल्मों पर जमकर खर्च किया और गंगा जमुनी तहजीब की अर्थी उठाए रखी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों, प्रोड्यूसरों, गायकों की भरमार क्यों रही? वे सब उर्दू पढ़ने, बोलने और लिखने वाले थे। फिर दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, निम्मी, संजय खान से लेकर आज के फटेहाल खान तिकड़ी के साथ पूरी लश्कर, फिर साहिर लुधियानवी, मजरूह, कैफी आज़मी, भोपाल, नौशाद और रहमान जैसे लोगों के साथ तहजीब निभाने के चक्कर में हम खुद अपने संस्कार और तहजीब भूल गए। 1975 में बनी आंधी फिल्म में एक गीत था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। वो गीत कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में फिल्माया गया था। गाने की शूटिंग के दौरान बीच में कुछ डायलॉग थे। गुलजार ने ऐसे डायलॉग लिखे जो बेहद शर्मनाक और घटिया थे। गाने के बीच हीरो हीरोइन से कहता है कि सुनो आरती। आरती हीरोइन का नाम आरती था। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती है ना, दरअसल ये बेलें नहीं, अरबी में लिखी आयतें हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए। अब सूर्य मंदिर में अरबी में लिखी आयतें कहाँ से आ गई और इन्हें दिखाने का क्या मतलब है? वही गंगा जमुनी तहजीब। गुलजार पर किसका असर था? संगत का असर। तो ये नैरेटिव तभी से चला आ रहा है, हम साथ साथ हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, साझा विरासत, हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आँखें। इस सब पर, इसी राह पर हिंदू चलते रहे, क्योंकि तब गांधी जी ने कहा था। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं। अब क्या याकूब मेनन या बुरहान वानी के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ गंगा जमुना तहजीब के आड़े आ जाएगी? असंभव। सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में कभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई या गंगा जमुना तहजीब के नारे क्यों नहीं लगे? कहने को बांग्लादेश में जमुना भी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की धारा है, और गंगा भी है भागीरथी के रूप में। पद्मा और मेघना नदियां भी गंगा की ही धारा हैं, लेकिन वहां कभी गंगा जमुना तहजीब नहीं गाया गया। भले ही हिंदुओं की आबादी 33% से घटते घटते आज 6% पर पहुंच गई, लेकिन किसी ने भाई भाई का नारा नहीं दिया। क्यों? क्यों पाकिस्तान में हर दिन टूटते हिंदू मंदिरों और जबरन उठाई जाने वाली हिंदू लड़कियों के लिए कोई तहजीब नहीं दिखाई गई? सीधी सी बात है, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं
वहाँ ऐसे किसी जुमले या तहजीब की ज़रूरत ही नहीं है। उनका अपना शरिया कानून है, उनकी अपनी एक अदद किताब है। बस इतना बहुत है शासन व सत्ता के लिए। और यह तारीफ़े काबिल है कि वो सत्ता को बेरोक टोक निरंकुश होकर भी चलाएं तो कोई उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। न उन्हें किसी की कोई परवाह होती है। लेकिन भारत में सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इसलिए यहाँ गंगा जमुनी पिपहिरी अभी भी बजे जा रही है तो बजे जा रही है। यहाँ तो लोग या भक्ति में लगे हैं या दिल जीतने में लगे हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय से हमारे देश में जो दिल जीतने की परंपरा शुरू हुई तो आज तक वह खत्म ना हो सकी। लगे पड़े हैं लोग, लेकिन कमबख्त दिल इतना कठोर है कि जीता ही नहीं जा पा रहा है। मुंह फूला ही हुआ है। ओवैसी रो रहे हैं कि हमें सेकंड क्लास नागरिक बना दिया गया है। इन्हें यहाँ भी फर्स्ट क्लास बनना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो ये फर्स्ट क्लास है ही। मतलब ये चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, इन्हें हमेशा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाकी हिंदू हर जगह सेकंड क्लास है और उन्हें आदत भी है सेकंड क्लास रहने की। इसलिए भारत में भी हिंदुओं को सेकंड क्लास होना चाहिए और इन्हें फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ऐसा ओवैसी महाराज जी का कहना है। अब तो और भी खतरनाक दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर, जिसमें सेकुलर और कांगी वामी को ये महसूस हो रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब का बुखार अब उतरने लगा है। लोगों तक सच बहुत तेज़ी से पहुंचने लगा है। पहले वो अखलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट और यूएनओ तक पहुंच जाते थे। मीडिया पट जाती थी एक मॉब लिंचिंग पर। अब कन्हैया लाल के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर रहा है। कोर्ट तक को लताड़ सुननी पड़ रही है। सत्ताधारी नेता भी हाँ में हाँ मिलाने को मजबूर हैं और विपक्षी भी। लोग मज़ारों, दरगाहों से लेकर दुकानों तक का बायकॉट करने लगे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री धराशायी हो गई है। अब जनता देख रही है कि चाहे फिल्म हो या शिक्षा, इतिहास हो या भूगोल, चाहे शिक्षक हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कवि हो, डॉक्टर हो, नेता हो, उपराष्ट्रपति हो या पुलिस हो, ये जहाँ भी ये रहेंगे मन में मलाल और दुर्भावना लिए रहेंगे। तो क्या जनता पर इसका असर नहीं होगा? क्या उसे नहीं लगेगा कि कब तक गंगा जमुनी तहजीब की अर्थी हम कंधों पर उठाए घूमेंगे? हर प्रदेश में एक नया कश्मीर बन रहा है, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन भाई है और कौन चारा है? यह भाईचारा कैसे निभेगा? और इतना सब कुछ आज तक क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना सनातन धर्म छोड़ दिया। हम धर्म पर कट्टर कभी रह ही नहीं सके, जैसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने किया। वो धर्म से नहीं डिगे, उनके नियम कानूनों से नहीं डिगे। लेकिन हमें तो मुगलई बिरयानी, मुगलई पराठा, मुर्ग मुसल्लम, बोटी कबाब, लाहौरी मटन, पेशावरी चिकन, अफ़गानी कढ़ाई चिकन, मुर्ग नूरजहाँ, कराची सीख कबाब खाना था। तो हमने सनातन को दरकिनार किया और गलवहियाँ कर ली। हम मज़ारों और दरगाहों पर सिर पटकते रहे, शादियों में शेरवानी पहनी और सहरा बांधने लगे। सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को भी हमने अपनाया। हम सूफी गाने गाने लगे, यूनानी दवाखाने में जाने लगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा से पूछो। रामनवमी के जुलूस और कांवड़ यात्रा से पूछो। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले से पूछो। मथुरा काशी के मुकदमों से पूछो। सीए, एनआरसी 370, 35A,
जैसे कानूनों से पूछो, वंदे मातरम और राष्ट्रगान से पूछो, अजान और लाउडस्पीकर से पूछो, सेना और पुलिस से पूछो। हर तरफ आपको विरोध, विवाद, मारकाट, आगजनी, पत्थरबाजी और फिर विक्टिम कार्ड, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कहीं कोई तहजीब का कतरा भी नहीं मिला तो क्या मतलब रह गया इन जुमलों का? आपके पास अब सनातन में लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। अच्छा होगा कि दुनिया भर की चिंता छोड़ के हम सिर्फ सनातन की चिंता करें, सनातन अपनाएं, सनातनी बने, सनातन पर गर्व करें और सनातन को चोट पहुंचाने वालों से एकजुट होकर मुकाबला करें। किसी युद्ध की ज़रूरत नहीं है, हमारा आचार और विचार ही काफ़ी होगा उन्हें समझाने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए। लेकिन इस भ्रमजाल से हमेशा के लिए बाहर आ जाएं कि गंगा जमनी तहजीब जैसी भी कोई चीज़ इस दुनिया में कभी थी या कभी हो सकती है। विषय बहुत बड़ा है, इसलिए आज यही समाप्त कर रही हूँ। जल्द ही इसके पार्ट 2 के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।